ग्रीटिंग्स टू ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी जो हमने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी है और वो क्या है, वो ये है, इज एजुकेशन एवरीथिंग? क्या जो तालीम है वही सब कुछ है या इसके अलावा भी कुछ और है? सो लेट्स स्टार्ट कि क्या एजुकेशन जो है वो सब कुछ है। सो अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, अगर मैं कहूँ तो एजुकेशन जो है वो जो एजुकेशन यहाँ पे चल रही है ना सिस्टम में, अगर उसकी बात की जाए तो वो तो सब कुछ बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अदरवाइज एजुकेशन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। क्या जो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल पीपल हैं दुनिया के, रिचेस्ट पीपल हैं, अगर आप उनकी बात करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए सक्सेस का मतलब जो है वो पैसा होता है, तो अगर आप उनकी रिचेस्ट पीपल की बात करें तो वो क्या बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं? क्या जिसने आईफोन बनाया, क्या जिसने जो है ये हाँ जी, ये जो आपका आईफोन एप्पल वाली जो कंपनी है जिसने खड़ी की है, क्या वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड था? क्या उसने जो है वो मास्टर्स किया हुआ था? क्या उसने पीएचडी की हुई थी? नो, ही वॉज नॉट इवन बैचलर्स, वो बैचलर्स भी नहीं था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जिसने विंडोज़ का सॉफ्टवेयर बनाया, तो क्या वो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड था? नो, ही वॉज नॉट हाईली क्वालिफाइड। जिसने फेसबुक ईजाद की, मार्क जकरबर्ग नाम भी उसका आ गया मेरे माइंड में, तो क्या वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड था? नो नो, बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं ये जिन्होंने इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस की हैं, इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज की हैं, जिन्होंने दुनिया को जो है वो बदल के रख दिया है। तो एजुकेशन जो स्किल होती है ना किसी इंसान के अंदर, जो इनेट स्किल है, जो किसी का पैशन है, वो किसी तालीम का मोहताज नहीं है, और ख़ास तौर पे ऐसी तालीम का जो कि हमारे सिस्टम में चल रही है, इसका तो बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये क्रैमर्स को जनरेट कर रहा है, ना कि क्रिएटर्स को। तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, उस पर हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं कि क्या एजुकेशन सब कुछ है या नहीं है। तो एजुकेशन जो है वो बिल्कुल बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो एक प्रॉपर वे में कन्वे की जा रही हो तो। अदरवाइज़ ये एक सिर्फ और सिर्फ क्रैमिंग सिस्टम के कुछ नहीं है। और स्किल सेट जो होता है ना इंसान का, जो स्किल होती है वो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल तो होती ही है। बात ये होती है उसको डिस्कवर करना और उसको पॉलिश करना। अगर तो वो इंसान, कोई भी इंसान, जो कोई भी इंडिविजुअल है, उसको स्टार्ट पे ही उसको पता चल जाएगा कि उसका पैशन क्या है, उसकी स्किल क्या है, उस पर वो फोकस स्टार्ट से ही कर दे, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो ग्रो कर जाता है, बहुत जल्दी जो है वो सक्सेस गेन कर जाता है। लेकिन अगर इंसान अगर मगर और ये वो की सिचुएशन में ही रहे हमेशा, और वो यही सोचता रहे पता नहीं ये होगा तो ये होगा या नहीं होगा, अगर हो गया तो क्या होगा, हमारी सोसाइटी में ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ऑल दो पीयर प्रेशर होता है, ये सारा कुछ, तो वो सारा कुछ जो है वो डील किया जा सकता है अगर आपको अपने पैशन का पता चल जाए तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऐसा बिल्कुल एजुकेशन बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन अभी एजुकेशन जो स्किल सेट होता है ना किसी भी इंसान का, सब में अपनी अपनी स्किल होती है। जैसा कि किसी इंसान के अंदर कुकिंग की स्किल बड़ी अच्छी है, किसी में स्पीकिंग की स्किल बड़ी अच्छी है, किसी में टीचिंग स्किल बड़ी अच्छी है, किसी में कोई स्किल है, लीडरशिप स्किल बड़ी अच्छी है, किसी में कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हर एक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। कोई क्रिएटिव बहुत अच्छा है, कोई अच्छी चीज़ क्रिएट कर सकता है, जैसे कि जो लेकिन ये भी बात है कि हार्ड वर्क से अगर किसी के अंदर कोई ऐसी स्किल है भी, लेकिन उसको वो मज़ीद पॉलिश करना चाहता है, तो वो हार्ड वर्क से किया जा सकता है। हार्ड वर्क, वो क्या कहते हैं ना, हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। कि टैलेंट होता है सबके अंदर, लेकिन हार्ड वर्क भी होना चाहिए साथ साथ। टैलेंट प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। ओके, ये दोनों चीज़ें, ये जो फॉर्मूला है ना आपको जो मैंने बताया है, इसको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और होप करती हूँ मैं आपसे कि आप ज़रूर ज़रूर एजुकेशन भी हासिल कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ही अच्छा माना जाता है हमारी सोसाइटी में। ऑल्दो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी जो है वो मनी मेकिंग लोग हैं, वो इतना ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं है, बट वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो वो इसी वजह से हैं कि उनको अपनी इंटरेस्ट का पता है, अपनी स्किल का पता है, और उन्होंने साथ साथ हार्ड वर्क किया है और वो इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। वो एक अलग चीज़ है कि कोई कभी कभार जो है वो कोई शख्स जो है वो गॉड गिफ्टेड भी होता है,
और गिफ्टेड तो हम सभी हैं भाई, सब में कोई ना कोई स्किल तो है, जो है वो तो है ही। और बस बात यह है कि उसको पहचाना जाए, उसको पॉलिश किया जाए, उस पर हार्ड वर्क किया जाए, और उसको जो है वो एक अब और पॉलिश करके अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव चीज़, एक्सपेंसिव इंसान बना लिया जाए। और अगर ऐसा आप करते हो तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो और कामयाबी की तरफ जा रहे हो। और उसके अलावा मैं आपको क्या बताऊं एजुकेशन के बारे में, कि अगर मैं थोड़ी बहुत अभी बात करी दूँ एजुकेशन सिस्टम की, तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में होना क्या चाहिए, अगर वो वाकई में ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा सरमाया है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमारा फ्यूचर है, किसी भी कंट्री का फ्यूचर है, तो उन पे जो है वो काम करना चाहिए। उन ऐसा कोई सिस्टम लेके आना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जिससे वो क्रिएटिव काम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकें। डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाने चाहिए एक इंस्टीट्यूट के अंदर, ताकि किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का, बच्चे का जो है, और जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसको जाके फॉलो करे, और उसके अलावा जो है उसको पॉलिश कर ले, और एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन जाए। और इससे ज़्यादा कामयाबी की बात एक सोसाइटी के लिए क्या हो सकती है कि अपने स्टूडेंट्स को वो निखार दे और ऐसा बना दे, ऐसा इंसान बना दे जो कि ना सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बेनिफिशियल हो, बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सके। और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बिल्कुल हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसा होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स और मैथ को बढ़ाना चाहिए। स्टार्टिंग पे ये चीज़ें बड़ी अच्छी से बच्चों को जो है वो गाइड कर सकती हैं, बट लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि स्किल्स पे फोकस किया जाने लगे और ये क्रैमिंग पे ना फोकस किया जाने लगे, तो फिर जो है वो कुछ कमाल होगा, फिर जो है वो कुछ यूनिक होगा, फिर जो है कुछ ऐसा होगा जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। और ऐसा तभी होगा कि जब हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा। और एजुकेशन सिस्टम कब चेंज होगा, जब हम चेंज होंगे, जब हम चेंज चाहते होंगे। इवन हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसे का वैसा क्यों है, सदियों पुराना सिस्टम क्यों चल रहा है, क्रैमिंग वाला सिस्टम क्यों चल रहा है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि ये चेंज हो। हम चाहते ही नहीं है कि स्किल्स पे काम हो, हम चाहते ही नहीं है, हमारे पेरेंट्स या बच्चों के पेरेंट्स जो है ये चाहते ही नहीं है कि वहाँ पे स्किल्स सिखाई जाए। आज जाके पेरेंट्स जाके कहना शुरू कर दें कि हमें जो है ये क्रैमिंग वाला सिस्टम हमें नहीं चाहिए, हमें जो है वो स्किल्स अपने बच्चों को सिखानी है, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। स्किल्स सिखानी शुरू कर देंगे सबके सब, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स को ही इतनी गाइडेंस नहीं, इतनी अवेयरनेस नहीं है, और वो नहीं जानते इन सब के बारे में। उनको सिर्फ स्टार्ट से जो क्या कहते हैं ना, वो एक माइंड सेट है, साइंस अच्छा है और आर्ट्स बुरा है, और साइंस और आर्ट्स के दरमियान में ही लड़ते झगड़ते रह जाते हैं सब लोग, और इसी में बच्चा भी उलझ के रह जाता है, जिसमें उसके स्किल सेट का तो बैंड ही बच जाता है, और उसको डिस्कवर करना तो दूर की बात है। तो सबसे पहले तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि हमें स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। अगर आज हम चेंज हो जाए, आज हम फोकस करने लग जाए कि हमें स्किल्ड पर्सन, क्योंकि जो कि रिक्वायर्ड हैं इस एरा की, और ज़रूरत भी है हमारे मुआशरे की, और अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि साइंस अच्छा है आर्ट्स बुरा है, आर्ट्स अच्छा है साइंस बुरा है। इस चीज़ों से निकल के बच्चों की जो अंदर की स्किल है उसको इन्हांस करने के बारे में सोचें, उसको पॉलिश करने के बारे में सोचें, तो ज़्यादा बेहतर है। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप लोग चाहें, जब आप लोग चेंज होना चाहें, आप लोग चाहें कि स्किल्स पे फोकस किया जाए, क्योंकि मॉडर्न जो सर्चेज हैं उसके मुताबिक यही बात सामने आई है कि अब ये वो दौर है जिसमें स्किल्ड बंदों की ज़रूरत है, जिसमें क्रैमर्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये क्रैमिंग वाला सिस्टम तभी जाएगा जब हम लोग जो है वो होश में आएंगे, और हम लोग चाहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो चेंज हो। क्योंकि अगर चेंज कहीं से स्टार्ट होगा तो वो आपसे होगा, अगर चेंज कहीं कोई चाहेगा तो वो आप चाहोगे, और अगर आप चाहते हो हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाए तो वो भी आप ही की वजह से होगा, और आप चाहोगे। ऑल्दो ये सारे सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, बट स्किल जो एक चीज़ है ना, वो
एक अलग ही चीज़ है और उस पर फोकस करना चाहिए और उस पर जो है वो काम होना चाहिए। और वो तभी होगा जब हम लोग चाहेंगे कि जिस स्किल्स पे फोकस किया जाए, स्किल्स सिखाई जाए, वैसे तो होती ही है, बस उसको पॉलिश किया जाए। ऐसा कोई सिस्टम जो है वो जनरेट करवाया जाए, इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो कि स्किल्स पे फोकस करता हो और एक एक्सपेंसिव स्किल की तरफ, एक्सपेंसिव ज़्यादा ना हो हमारा सिस्टम ये स्किल्स वाला। और जैसे कि एजुकेशन जो कि ग्रामर्स बिल्ड कर रही है, एजुकेशन सिस्टम जो कि ग्रामर्स जो है जिससे निकल रहे हैं वो इतना एक्सपेंसिव है, तो स्किल्स वाला जो है उससे कम ही एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि वो तो एक तो आपके बच्चे के अंदर की स्किल को सिर्फ पॉलिश ही करना होगा उसने और जस्ट सीखना होगा। और जब कोई चीज़ सीखनी होती है ना तो इंसान उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सीखता है, लेकिन जब रट्टा मारना होता है ना तो फिर इंसान जो है उसको बिल्कुल एक बर्डन की तरह फील करता है और कोई भी क्रिएटिव काम नहीं वो कर सकता और ऑल द टाइम प्रेशर में रहता है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, पॉइंट्स समझ में आए होंगे और बिल्कुल आप मेरी बात से एग्री करते हैं नहीं करते तो ये आपकी मर्ज़ी है। आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके नज़दीक एजुकेशन जो है वो सब कुछ है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। तो थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।